हेलो गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो आज प्रैक्टिस है वो है आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय अशोक कुमार सिंह। यस गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक आपने पढ़ी होगी, जिसका वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं सेट बाय सेट यूट्यूब पर। यहाँ पे चैप्टर वाइज भी मैंने इसका सोल्यूशन करा दिया आपको। सो गाइज, ये आपका फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड होगा। ध्यान दीजिएगा गाइज, यहाँ पे एक चीज़ क्या कह रहा है गाइज, यहाँ पे कह रहा है कि 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स। गाइज यहाँ पे उसने कहा हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स, सो हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स के साथ में आपको लगाना होगा प्लूरल वर्ब। क्या लगाना होगा? प्लूरल वर्ब, जो कि यहाँ पे उसने दिया वॉज, आपको इसे वर्क करना होगा। यस गाइज, जैसे कि आप लोग बोल देते हैं अक्सर, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। तो यहाँ पे इस तरह से इस कंडीशन में हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस, कह रहा है कि इट इज़ नोटिस दैट द एलाइट क्लास हैव नो। गाइस यहाँ पे उसने कहा एलाइट क्लास, क्लास को यहाँ पे उसने एज ए सिंगुलर रखा। आप लोग सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हैव की जगह आप लोग हैज़ का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट रहेगा। जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी मैंने एक सेट में कराया था, वहाँ पे था आपका द मिडिल क्लास। क्या था आपका? द मिडिल क्लास। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होते हैं गाइस, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही माने जाते हैं। ऋतु एज वेल एज, गाइस आपको बताया गया था जब सेंटेंस करेक्ट है वो आपका एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, नथिंग बट, इन सभी शब्दों से। सो वर्ब जो है आपके हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। यहाँ पे ऋतु के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ऋतु के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव नहीं हैज़ होना चाहिए था, तो इस सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में हो चुकी है आपकी एरर। सो ऋतु एज वेल एज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज़ फॉलन इन लव, तो यहाँ पे हैज़ होना था ना कि हैव। सो गाइज सेंटेंस के सी पार्ट में है एरर। बढ़ चलते हैं आगे। कह रहा है कि मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, मैंने आपको पढ़ाया था मोर देन के साथ में वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, हैव नहीं हैज़ का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस भी गाइज आप लोग जब देख ही रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कुछ सेंटेंस भी ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो दूसरी बुक में भी थे, यानी कि घूम फिर के वही सेंटेंस आपके दे दी जाते हैं गाइज। इतने यानी कि अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि एग्जाम में भी रिपीट होंगे। जब ये बुक्स वाले 50 सेंटेंस अपनी तरफ से नई बना पा रहे, सो एग्जामिनेशन में कैसे बन जाएगा गाइज। इतने सारे प्रैक्टिस कराने का आपको उद्देश्य यही था, जिससे कि आप लोगों को ये बात पता चल सके कि रिपीट होना नेसेसरी है। इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिपोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। गाइज यहाँ शुरुआत में ही मिस्टेक दे दी है इज को देकर के। देर के बाद आने वाली वर्ब देर के हिसाब से नहीं, आगे वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। यहाँ पे एनी डिफिकल्टीज जो कि प्लूरल है गाइज, तो डिफ़िकल्टीज़ के हिसाब से आपको यहाँ पे आर का इस्तेमाल करना था, जो कि पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। द लीडर एज वेल एज, फिर से सेंटेंस कनेक्ट हुआ आपका एज वेल एज से। लीडर के हिसाब से वर्ब आएगी जो कि आपकी हो जाएगी आर। क्या हो जाएगी बच्चों? सॉरी, आर नहीं, इज। द लीडर इज। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, गाइज फिर से रिपीट सेंटेंस है आपका, पहले सेट में आया था। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे द रिक्वेस्ट रहेगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। यहाँ पे ऑफ द वर्कर्स आपका कट रहेगा, वर्कर्स यूनियन। फिर दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, ये भी कट रहेगा। यहाँ पे जो वर है ये आपका द रिक्वेस्ट के लिए है, और द रिक्वेस्ट के साथ में आपको वॉज का इस्तेमाल करना होगा ना कि वर्ब, यानी कि इस सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में है एरर। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, गाइज ये सेंटेंस भी आपका रिपीट था, वहाँ पे अलोंग द ईस्टर्न पार्ट था, यहाँ पे अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर है ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर। सेंटेंस नंबर 8 में आपको यहाँ पे गाइज इज नहीं आर का इस्तेमाल करना होगा, बिकॉज आगे हिमालयाज है, हिमालयाज यानी कि प्लूरल, तो आपको यहाँ पे इज नहीं आर का इस्तेमाल करना होगा। ओके गाइज, सेंटेंस नंबर 9, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। गाइज देयर के बाद आने वाले वर्ब देयर के हिसाब से नहीं, बाद वाले के हिसाब से। उसने कहा मैनी डिटेल्स, ये भी सेंटेंस आपका रिपीट है, तो डिटेल्स के हिसाब से यहाँ पे आर आना चाहिए था। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सेंटेंस के बी पार्ट में है फिलहाल आपके एरर। सेंटेंस नंबर
10 मैंने आपको बताया था गाइस, जितने भी हमारे ICS वाले सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ICS वाले सब्जेक्ट से पहले कोई फिक्स डिटरमाइनर आ जाए तो प्लूरल वर्ब का, जैसे कि माई फिजिक्स आर, हिज मैथमेटिक्स आर, द पॉलिटिक्स आर, तो यहाँ पे भी हिज पॉलिटिक्स के साथ में आपको इज़ की जगह आर का इस्तेमाल करना होगा। ये रूल मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया था, हालांकि मैंने आपको सिंटेक्स नाम के चैप्टर में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आपको ये बात पहले क्लियर कर चुका था कि कुछ रूल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे, वो यहाँ पे हो ही रहे हैं आपके। सेंटेंस नंबर 11 देखिएगा, ये भी आपका रिपीट सेंटेंस है। इसे आप देखने को मिलेगा आपको क्रिस्टोफर फोनिसर की बुक में। पहला सेंटेंस है, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 बार्स, इज 2 बार्स नहीं, आर 2 बार्स, यानी कि 2 बार हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस के पहले ही पार्ट में इज की जगह आपको आर करना होगा, बी में इसके एरर हो जाएगी। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा 12, वी वुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस, गाइज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी आदि सबके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। डी पार्ट में आपको हैव हटाना होगा, वहाँ पे हैज़ लगाना होगा। सेंटेंस नंबर 13, हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू, गाइज उसने डॉटर कहा है, डॉटर्स नहीं कहा है। डॉटर यानी कि कोई एक ही है, सिंगुलर नाउन, तो डू नहीं, यहाँ पे डज का इस्तेमाल होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में आपके हो जाएगी फिलहाल एरर। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस, गाइज यहाँ पे वन के बाद में जो आपका ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस है कट कर दीजिएगा। इन मुंबई ये भी कट कर दीजिएगा। इज़ यहाँ पे ठीक है, 40 सेंटेंस में वन के हिसाब से इज़ बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि सेंटेंस में कोई एरर फिलहाल नहीं है। ओवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एश्योर्ड अस दैट, अभी तक तो ठीक है। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स कट कर दीजिएगा। ऑन मिल्टन कट कर दीजिएगा, यहाँ पे वर नहीं वो होना चाहिए था अ सीरीज के हिसाब से। क्रिस्टोफर फोनिसर की बुक में भी ये सेंटेंस रिपीट है, लेकिन वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के नाम से दिया गया है। सेंटेंस नंबर 23 या 24 आपको देखने को मिलेगा। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, यहाँ पे भी बच्चों ऑफ वॉलंटियर्स कट कर देंगे, अ बॉडी को ही ठीक रखेंगे। अ बॉडी के हिसाब से आपको सिंगुलर वर्ब हैव नहीं हैज़ का इस्तेमाल करना होगा। गाइस सभी सेंटेंस रिपीट हैं, जब आप चारों लेक्चर देख लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना सही था। 17 ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, गाइज मैंने आपको बताया कि कोमे से कोमे तक के पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट whom I have chosen to take part in the culture programs to be performed in the city hall, ये कट हो जाएगा आपका। ईच ऑफ द स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको आर नहीं इसका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ऑफ द स्टूडेंट भी आपका कट हो जाएगा। ओके गाइज, ये इतना इजी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है कि प्रपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते, वो यहाँ इतना बेहतरीन काम कर रहा है। आपका स्टेम 1 पूरा गदगद खुश हो रहा होगा इस रूल को देख करके। एवरीबडी एमंग द बिजनेसमैन, कट आपका, एमंग आपका एक प्रपोजिशन है, एमंग के बाद वाला सारा पोर्शन आपका कट हो जाएगा गाइस। एवरीबडी के हिसाब से वर नहीं, यहाँ पे वॉज होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में है आपके एरर। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन, हैव नहीं हैज़ होना चाहिए था गाइस। यहाँ पे मोस्ट के बाद में अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों ही प्रकार के नाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल हो तो प्लूरल वर्ब। न्यूज़ आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आपको यहाँ पे हैव की जगह हैज़ का इस्तेमाल करना होगा। यस गाइस, मुझे लगता है कि शायद सिंटेक्स में इतने सारे रूल पढ़ाने से अच्छा होता अगर मैं आपको सिर्फ यही रूल पढ़ा देता कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानना है। अगर यही रूल आप पढ़ लेते तो मुझे लगता है शायद यही काफ़ी था इतने सारे रूल्स पढ़ने के मुकाबले। क्योंकि गाइस बार बार एक ही रूल्स आपका रिपीट हो रहा है कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानना है, प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानना है, बस इसी चीज़ से आगे बढ़ते चले जाना आपको। कह रहे कि ऑल दो दीज बिल्डिंग, बच्चों यहाँ पे शुरुआत में भी एरर है। शुरुआत में क्या एरर है गाइस, कह रहे कि दीज बिल्डिंग नहीं, यहाँ पे बिल्डिंग्स होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट होता, क्योंकि दीज के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। पहली मिस्टेक तो यहाँ पे यही थी, और आगे भी है देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट। देयर के बाद आने वाली वर्ब बाद वाले पे डिपेंड करती है। मच इम्प्रूवमेंट जो कि आपका अनकाउंटेबल नाउन है, आपको इसके हिसाब से हैव नहीं हैज़ का इस्तेमाल करना था गाइस।
यानी कि सेंटेंस में 2 एरर हैं, ए में भी और सी में भी। सेंटेंस नंबर 21 देखिएगा, ही ऑफन सेज दैट, ही के साथ सेज लगाया, अच्छी बात है। इट आर, बच्चों इट के साथ में आर नहीं आएगा, इट के साथ में इज आएगा, क्योंकि कई लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे आगे वाले के हिसाब से वर्ब आई होगी, लेकिन इट अपने आप में एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जो अपनी वर्ब खुद ले सकता है। तो यहाँ पे बी पार्ट में इट आर नहीं, इट इज़ होना चाहिए था। 22, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस। गाइज नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस कनेक्ट हुआ है, तो नज़दीक वाले के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम, ये कट हो जाएगा आपका। नर्सेस के हिसाब से इज़ नहीं, आपको आर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस के सी पार्ट में फिलहाल है आपके एरर। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ, गाइज यहाँ पे भी फिर वही मिस्टेक, देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से नहीं, बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे बाद में दिया गया है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे देयर अपीयर्स नहीं, देयर अपीयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, तो ये प्लूरल होता, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में है आपके एरर। द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइफ एज डू एन ऑर्डनरी मैन। द टीचर्स के हिसाब से फेस ठीक है, प्लूरल वर्ब है, अभी तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा द टीचर फेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइफ एज डू एन ऑर्डनरी मैन, जब उसने कह ही दिया ऑर्डनरी मैन, तो यहाँ पे आपका डू नहीं डज होना चाहिए था सेंटेंस में। यहाँ पे सी पार्ट में आपके एरर है। द मैन हु कैन नॉट बिलीव, गाइज यहाँ पे द मैन के बाद उसने हु लगाया, हु के बाद जो वर्ब है आपकी कैन नॉट, वो पहले वाले हिसाब से लेकिन है वो इसी की ही। इसके बाद बिलीव आना ठीक है, क्योंकि मॉडल वर्ब को फर्स्ट फॉर्म पसंद है, ये भी ठीक है आपका। बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। तो गाइज यहाँ पे द मैन के लिए उसने आर का इस्तेमाल किया है, ये रॉन्ग है आपका। डी पार्ट सो सी पार्ट में आर नहीं इज होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहता। फिलहाल इस सेंटेंस के सी पार्ट में है एरर। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर है 50 क्वेश्चंस, सारे मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, प्रैक्टिस भी आप ही को करनी होगी गाइज। तो यहाँ पे सेंटेंस ही आपको करने हैं, बाकी बचे हुए 26 से 50 तक के सेंटेंस का PDF आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप के अंदर विद आंसर। आप लोग चेक कीजिएगा अपना स्कोर और अपना लेवल मुझे बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं 25 क्वेश्चन में से। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि खूब अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर के आएंगे यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया भी है और हमारे ट्रिक्स यहाँ पे काम कर रही है कि प्रपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते गाइज। तो उसी को सिर्फ फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते रहेंगे गाइज। चलते फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।